दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी को सांप कहा और जहरीला सांप कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान से पूरे महाराष्ट्र की जनता और झारखंड की जनता कह रही है कि सबसे जहरीला बोलते हैं तो कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कर्नाटक में कांग्रेस के लोग भी यही कहते हैं कि उन्होंने सबको डस लिया, ये तक कहते हैं कर्नाटक के लोग। और देखिए जिस तरह आरएसएस बीजेपी को कहा, इसके पहले मोदी के लिए कहा, और यहाँ तक आप समझ लीजिए हर एक के लिए कह देना मल्लिकार्जुन खड़गे का, सिर्फ किस लिए? अपने नंबर बढ़ाने के लिए, ताकि ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहें। कहना नहीं चाहिए, कांग्रेस में हमेशा खास तौर से इनका परिवार ऐसे लोगों को जो आगे दाएं बाएं साएं बोलते रहें, ऐसे लोगों से ही राजनीति करते रहें, खुद ना बोल करके इन लोगों को बुलवाते रहें। अब देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कितना गलत, यहाँ तक कहा है कि सांप हो तो मार दो, इन लोगों को भी आरएसएस बीजेपी को। इनको ये नहीं मालूम है मल्लिकार्जुन खड़गे को कि जब जब भारत पे अटैक हुआ है तब आरएसएस के लोग आए हैं काम, जनसंघ बीजेपी के आए हैं। जो भारत रत्न इंदिरा जी को मिला था जब बांग्लादेश में, सबसे पहले आरएसएस और जनसंघ जो बीजेपी थी उसने मांग की थी बांग्लादेश को मान्यता के लिए। इंदिरा गांधी ने खुद अटल जी को बुलाया था 1971 में कि हमको सहयोग करें आरएसएस बीजेपी। उसको कह रहे हैं सांप आरएसएस और बीजेपी को। जब जब देश में खतरा हुआ है आरएसएस बीजेपी ने अपनी कुर्बानी दी है। आज जो कश्मीर बचा है आरएसएस के बदौलत। और आपको बताना, जो ये खड़गे जी आपको दिख रहे हैं, ये खड़गे जी, इनका पूरा परिवार मार दिया गया था। खुद बताते हैं, बेचारों के गार्जियन वगैरह बड़ा दुखद हुआ था, खुद बताते थे, पहले रोते थे। अब चूंकि सत्ता की लालच है, लालीपप है, तो क्या है, उसी कांग्रेस के साथ है। जो कांग्रेस नहीं चाहती थी हैदराबाद आज़ाद हो, सरदार पटेल और आरएसएस वालों ने कुर्बानी दी थी। यही पूर्ववर्ती बीजेपी मतलब जनसंघ के लोगों ने, इनके परिवार को जो बचे थे उनके बल पे बचे थे। अब ये क्या कह रहे हैं, वो उन लोगों ने नहीं, रजाकारों ने मारा था, सब एक से नहीं होते, ये खुद कह रहे हैं। ये हैं खड़गे जिनके बल पे बचे, उन्हीं का मतलब जिनका नमक खाया, जिनके बल पे जिंदा हैं, उनके लिए क्या कह रहे हैं, सांप है, इनको डालो। वहां हिम्मत नहीं हुई, आज तक बोलने की नहीं हुई। ये है इनकी, आप देखिए कह क्या रहे हैं, आप सुनिए इनके बारे में। बीजेपी आरएसएस जहरीले सांप, इन्हें मार डालो। खड़गे को वोटर सबक सिखाएंगे। इस बात से वोटर बहुत नाराज है। क्या खड़गे जी कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर देश में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक कोई है तो वह बीजेपी आरएसएस है। अभी तक नहीं जान पाए, जब बूढ़े हो गए, इतनी उम्र हो गई, जब ना प्रधानमंत्री मिला, कुछ नहीं मिला, किसी लायक नहीं रह गए, तब क्या कह रहे हैं, लड़के को मुख्यमंत्री भी नहीं बना पाए, कह रहे हैं आरएसएस बीजेपी वाले सांप हैं। तब नहीं कह पाए जब इंदिरा जी ने सपोर्ट मांगा था, तब नहीं कह पाए, अब कह रहे हैं आरएसएस बीजेपी वाले सांप हैं। ये दोनों जहर की तरह हैं, ये दोनों जहर की तरह हैं, दोनों को जहर की तरीके बताया। और ये जो हैं ये बहुत पाक सांप हैं। जैसे सांप अगर किसी व्यक्ति को काट लेता है तो वह मर जाता है, ये बतला रहे हैं मल्लिकार्जुन, अगर सांप काट खाता है। वहीं आप कर्नाटक में लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस के लोग, दो मुँहा सांप। किसे कहते हैं हम नाम नहीं लेंगे, ये सांप ही सांप चिल्लाते हैं। और लोग क्या कहते हैं, दो मुँहा सांप। ऐसे में जहरीले सांप को मार देना चाहिए, जहरीले सांप को मार देना चाहिए, ऐसे में जहरीले सांप को मार देना चाहिए। वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है, यह देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव नहीं है।
ये भी कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव नहीं है, मगर मोदी की सत्ता का भूख अभी शांत नहीं हुई है। ये भी कह रहे हैं कि मोदी की सत्ता, अरे मोदी की सत्ता की भूख शांत नहीं हुई, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष का भी चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का भी चुनाव नहीं। तुम क्या कर रहे हो यहाँ आकर के महाराष्ट्र में बेवजह और ऐसी जगह जो कांग्रेस का सांसद जो निर्दलीय हो गया, तुम मोदी जी के लिए कह रहे हो, तुम यहाँ के क्या करके क्या कर रहे हो? खड़गे जी, तुमको घर बैठना चाहिए, एक एज हो गई, आराम करो, अपने कर्नाटक की राजनीति देखो। कर्नाटक की राजनीति में जो रोल अदा किया है वो कर्नाटक के सब नेता जानते हैं। सिद्धरमैया जी और ख़ास तौर से DK शिवकुमार के बीच में मतभेद कराने वाला सिर्फ एक शख्स था, कौन था? ये मल्लिकार्जुन खड़गे। यही नहीं, इन्होंने कई लोगों को निपटा दिया। इनके लिए कहा जाता है कि कई लोगों को इनके लिए कहते डस लिया। चिदम्बरम इतने खास थे राहुल जी के, सोनिया जी के, किनारे हो गए। चिदम्बरम, एंटोनी जी किनारे हो गए। ये आ गए मेन, कौन? ये। यही नहीं, कपिल सिब्बल भी बहुत खास थे, वो भी किनारे हो गए। ये आ गए खड़गे जी। खड़गे जी कैसे आ गए? बस यही RSS BJP खिलाफ बयान देके इनके नंबर पक्के हैं। और देखिए क्या कह रहे हैं खड़गे जी, अब कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर राजनीतिक संग्राम हो रहा है, और जो खड़गे जी ने कहा है ये तो गनीमत है। और आगे क्या कह रहे हैं? बाकायदे BJP RSS वाले जहरीले सांप हैं, इन्हें मार डालो। मल्लिकार्जुन खड़गे के बिगड़े बोल, इस बयान पर संग्राम हो रहा है। अब आपको बता रहे, इनके बयान के बाद महाराष्ट्र की जनता ने तय कर लिया है कि अब हम ऐसे जहरीले व्यक्ति को, अब होना क्या चाहिए? चुनाव आयोग को तुरंत इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को चुनाव आयोग के लिए प्रतिबंध के साथ कम से कम 72 घंटे के लिए हिरासत में भी ले लेना चाहिए, हिरासत में भी, और नार्को टेस्ट भी होना चाहिए कि और क्या बोलने वाले हैं, और क्या ऐसे लोगों का इस तरह के जो बयान राजनीति में, ये भी संसद में बैठते हैं, इनके साथ भी सांसद बैठते हैं, क्या इस सांपों के बीच में बैठते हैं? ये तो इस तरह की बात होती है। एक कहावत नहीं है, सावन के सपेरे को हर जगह सांप ही सांप नजर आते हैं, बिल्कुल वो पोजीशन। और देखिए यही नहीं, इनके लिए कहा, ये भी कहा जाता है कर्नाटक में, आपको बता रहे हैं, सांप से ज़्यादा खतरनाक सपोले होते हैं। सपोले जानते हैं किसे कहते हैं? छोटे छोटे सांप, वो बहुत खतरनाक होते हैं। ये कर्नाटक के सांपों में एक खासियत होती है, सपोले भी बड़े वैसे होते हैं। ये सांप सपोले में पड़े हैं, देश कहाँ जा रहा है आप देखिए। हम तीसरी अर्थव्यवस्था में आ रहे हैं। पहले कहा जाता था सांप सपेरों का देश है भारत, ये बात कही जाती थी, सांप सपेरों का देश है। भारत बहुत प्रोग्रेस हो गया है, अब मोदी जैसे प्रधानमंत्री आ गए, तीसरी अर्थव्यवस्था हो गई। खड़गे साहब, आप मानसिकता बदल के आइए, सांप सपेरों के बीच में आप नहीं रहते हैं। आप अच्छे इंसान हैं, भगवान ने 6 फुट का आपको बनाया है, अच्छे व्यक्ति हैं। राजनीति में, संसद में आपको बैठने को मिलता है, शोभा देते हैं आप। और आप इस तरह सांप सपेरों, ये बीन के चक्कर में ना रहिए, ये बीन बजाने में। और यही नहीं, इनके पुत्र जी का देखिए क्या है, ये भी कहते हैं, मतलब इनको क्या कहते हैं, इनके यहाँ जब रजाकारों ने हमला किया था तब ये क्या कह रहे हैं कि नहीं वो सभी ऐसे, इनके परिवार के लोग मार दिए गए थे 48 में हैदराबाद में। और ये खुद अभी तक गाते थे, मगर वोट के लिए इनके सुपुत्र क्या कह रहे हैं, कर्नाटक में आपने सुना ही होगा, सांप और सपोले जो होते हैं बड़े वैसे होते हैं, घातक। प्रियांक खड़गे क्या कह रहे हैं, इनके सुपुत्र, इन्हीं की इन्हें चिंता है, इन्हीं की चिंता है। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी 1948 में रजाकारों ने श्रीलंका को जला दिया था। देखिए, श्रीलंका को जला दिया था। खड़गे जी के घर पर हमला कर उनकी माँ और बहन की हत्या कर दी थी। ये प्रियांक खड़गे कह रहे हैं, इतने बड़े हो गए खड़गे जी के घर पर, उनके बाबा और पापा के लिए कह रहे हैं खड़गे जी, ये नहीं हमारे पूज्य बाबा या हमारे पिताजी, वही सांपों वाली आवाज़,
सी आवाज़ नहीं निकल रही। क्या कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी 1948 में रजाकारों ने श्रीलंका को जला दिया था। खड़गे जी के घर पर हमला कर उनकी माँ और बहन की हत्या कर दी गई। खड़गे जी की, ये नहीं बता रहे कि हमारी दादी की, ये कुछ नहीं। खड़गे जी जैसे कोई बच्चे हों, एक 80 साल का बुजुर्ग, सब लोग सम्मान करते हैं। आज भी बेचारे वो पद के लिए कितना पैदल चल लेते हैं, नारा लगाते हैं, गला बैठ गया है। किस लिए? नंबर बढ़, अध्यक्ष बने रहें। और इनके लिए चिंतित हैं कि किसी तरह से कर्नाटक में झगड़ा हो जाए, इनका लड़का बन जाए। आगे इनके सुपुत्र क्या कह रहे हैं? हालांकि वो बाल बच गए, लेकिन वो बच गए और 9 बार विधायक, 2 बार लोकसभा और राज्यसभा सांसद, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा के नेता, राज्यसभा विपक्ष के नेता और एक निर्वाचित सांसद बने। अरे बात खड़गे जी की नहीं हो रही है, बात हो रही है आपके बाबा और दादी जो मार दिए गए थे। आपके पिताजी कैसे रोते हैं, रो रो के बताते थे, और आप हंस रहे हैं। ये पोजीशन हंस रहे हैं, ऊपर से आप सर्टिफिकेट क्या दे रहे हैं? ये कहना ये रजाकारों का कृत्य था, ना कि मुस्लिम समुदाय का। अरे रजाकार मुस्लिम समुदाय के ही थे। हर समुदाय में बुरे लोग और गलत काम करने वाले लोग होते हैं। तो मुझे बताइए सीएम साहब, आपकी विचारधारा खड़गे जी के समान रूप से देखने में विफल रही। ये कह रहे हैं योगी जी को आपकी विफल रही। और क्या कह रहे हैं कि रजाकार हर समुदाय में गलत होते हैं। तो क्या कांग्रेस में आपको तुम गलत नहीं कह रहे हैं, या आपके पिताजी को गलत कह रहे हो? खड़गे जी ने चलिए सांप का बयान दे दिया, मगर हम गलत तो नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि गलत हैं। ये देखिए, ये इनके पिताजी हैं, ये सांप की बात करते हैं, ये सपोले की बात करते हैं। दोनों का देख लीजिए। अब देखिए, यही नहीं, मोहन यादव ने भी इनके लिए कहा है, खड़गे जी के लिए, जो महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा है कि खड़गे जी अगर ऐसा ना करें तो आप समझ लीजिए कि ये खुद आरएसएस ज्वाइन कर लें, ये अपने नंबर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। ये भी कहा मोहन यादव जी ने कि ये इस्तीफा देकर आरएसएस ज्वाइन कर लें अगर अपने पद पर इनकी मजबूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो शख्स भगवान को बारे में गलत सलत बोलेगा, वो कैसे हम उसको मानेंगे, वो कैसे ठीक आदमी हो सकता है, ये भी उन्होंने कहा। अब है क्या, खड़गे जी एक्चुअली में सांगली में गए। सांगली का जो कांग्रेस का सांसद है, वो कांग्रेस के लिए कह रहा है इनकी कब्र की एक एक ईंट गिरा दूंगा, इनके महल की, साफ कह रहा सांगली का सांसद। और वहाँ पर इनके विधायकों को हरा रहा वहाँ का सांसद। और उस सांसद के उसमें जब ये गए तो वहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं थी। उस सांसद के विरोध की वजह से ये काफ़ी परेशान हुए।